उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री झालीराम जी, माननीय प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे जी, माननीय प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सलेश्वर प्रसाद जी, इस विद्या मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा जी, विजेंद्र कुमार जी, रामचंद्र आर्य जी और इस विज्ञान मेला का जिन पर दायित्व है माशंकर पोदार, अन्य पदाधिकारी, विद्या मंदिर शिशु विद्या मंदिर के स्कूल के सभी प्रबंधक, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षिका, हमारे वैज्ञानिक, हमारे छात्र छात्राएं एवं मीडिया बंधु, मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप साइलेंस। शांत रहा जा सकता है क्या? पहले डिसिप्लिन है अनुशासन, ये आप शांति से सुने। मुझे आप लोगों के बीच आने का जो अवसर दिया गया, मैं उसके लिए प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को और अधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर आज यह बोलना चाहता हूँ कि यह बड़े हर्ष की बात है कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों की तर्क शक्ति, सोच और उसके वैचारिक प्रगति के लिए विभिन्न स्तरों पर गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य है, इस मेले का क्या उद्देश्य है? जो आपकी तर्क शक्ति, आपकी लॉजिक में वृद्धि हो, आपकी सोच में वृद्धि हो। अभी मैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एज ए मेंबर जब प्रोफेसर की बहाली हो रही थी, सुनो ध्यान से, गणित वे भी अभी लेटेस्ट गणित क्या है, तो मैंने एक टीचर आए इंटरव्यू देने, मैथमेटिक्स का उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे। ऐसे मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का छात्र हूँ, तो मैंने पूछा कि एक व्यक्ति हो, मान लो कि तुम लोग आ रहे हो, गैरेज है सामने, पहला का गैरेज का नंबर है 6, दूसरे का है 16, तीसरे का है 67, चौथा ब्लैंक है और उसके बाद में 98 है। तो आप जिस गैरेज में जा रहे हो वो गैरेज का नंबर क्या होगा? आपको पता है? इस प्रश्न का उत्तर सिंगापुर में लड़का जो बच्चा था वो 20 सेकंड में आंसर दिया था, और मैं सुबह 10:30 से लेकर के 5 बजे तक इंटरव्यू दिया और सभी से ये प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो आपकी सोच जो 20 सेकंड में आंसर दिया गया, सिंगापुर में बच्चा ने दिया था, उसमें लिखा था कि 20 सेकंड में उसने आंसर दिया। ऐसा सोच, ऐसा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब लॉजिक, कोई बात कहे, लॉजिक मैंने समझते हो, कोई बात कहा गया तो वैसा एग्रीड नहीं, हाँ हाँ नहीं, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है यार। यहीं से विज्ञान का उद्भव होता है। आपको पता है विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान इन डिफरेंट एरिया, विभिन्न क्षेत्रों में। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब हम किसी भी पत्थर को ऊपर की ओर गिरते हैं, फेंकते हैं, तो वो जमीन पर ही गिरता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो किसी ने फेंका होगा बार बार, पागल की
की तरफ फेंक रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, तो उसने एक प्रिंसिपल एडॉप्ट किया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी जो 21वीं शताब्दी है उसमें नई सोच, नई ऊर्जा को लाना पड़ेगा। आप छात्र हैं और विद्यालय के छात्र हैं, मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र आपको बताना चाहता हूँ। जो भी पढ़ो पाठ्यक्रम में, एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार लिखो। आप देखेंगे कि आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। न एग्जामिनेशन में पढ़ना है, न इंटरव्यू में पढ़ना है। मैंने क्या बोला? 1 बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार उसी बात को लिखो। जब देखे मालूम होता है कि ऑफिस जैसे पेपरलेस हो गया, आपका दिमाग भी पेपरलेस हो गया। तो ऐसी चीजें जो है ना, वो विज्ञान सिखाता है, विशेष ज्ञान। कोई चीज अभी देखिए, अभी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, है ना, वो न्यू इंडिया, स्किल इंडिया। क्या है स्किल इंडिया? अभी जो छोटे छोटे उद्योग है ना, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारा जो कॉलेज में जाने वाला व्यक्ति है ना, जो साइंटिस्ट है, वो अपना नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लाता है, प्रैक्टिकल करता है और उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सोच और तर्क विकसित करेगा, और तब जब आप विज्ञान के बारे में सोचेंगे। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें आपने भौतिकी पढ़ा होगा, रसायन शास्त्र पढ़ा होगा। अब जो है रसायन शास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि जस्ट Zn+H2SO4 इज इक्वल टू व्हाट? Zn+SO4+H2। माने जस्ता पर तनुलंकाम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, आप भी अपने प्रैक्टिकल में लैब में जाकर के देखें। खासकर छोटे बच्चे नहीं, जो बड़े बच्चे हैं, वो विज्ञान जो पढ़ रहे हो उसको सोचो। अभी जो सिलेबस जो नया फॉर्म किया जा रहा है, खासकर इग्नू का सिलेबस, इग्नू के जो सिलेबस फॉर्म की जा रही है, पहले बताता है कि इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है और कैसे कैसे सामान्य किताबों में, विद्यालयों में या जो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में बताया जाता है। बस जस्ट एक चैप्टर निकाला, उस पर